15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है और इसके साथ एक ऐसी चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। शिव पुराण हमें बताता है कि इस बेहद खास दिन पर 3 साधारण सी दिखने वाली खाने की चीजें हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। चलिए जानते हैं कि वे कौन सी हैं और हमें उनसे क्यों बचना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि कोई आम रात नहीं है। जी हाँ, पूरे 700 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बन रहा है जो इस दिन को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाने वाला है। और देखिए, इस चेतावनी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिव पुराण में साफ साफ कहा गया है कि इस खास दिन पर कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसका सम्मान करना हम सबके लिए जरूरी है। तो ऐसा क्या खास है इस दिन में? असल में इस महाशिवरात्रि पर मकर राशि में एक त्रिग्रही योग बन रहा है। इसका मतलब है कि 3 ग्रह एक साथ आ रहे हैं। इस दुर्लभ संयोग के कारण पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं अपने चरम पर होंगी। अब सोचिए, इतने शक्तिशाली समय में भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह जाता। ये एक तरह के एंटीना जैसा काम करता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को सीधे हमारे शरीर, हमारे मन और यहाँ तक कि हमारे भाग्य तक पहुँचाता है। अब ये समझने के लिए कि कुछ खाद्य पदार्थ क्यों मना है, हमें भोजन की 2 मुख्य ऊर्जाओं को समझना पड़ेगा, जैसा कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है। ये हैं सात्विक और तामसिक। देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। सात्विक भोजन जैसे फल और कुछ खास सब्जियां मन को शांत रखते हैं और प्रार्थना के लिए एकाग्रता बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तामसिक भोजन शरीर में क्रोध और आलस बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं जिसे हम इस पवित्र रात में ग्रहण कर सकते हैं। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिर वो कौन सी 3 आम सब्जियां हैं जिन्हें इस महाशिवरात्रि पर जहर के समान माना गया है? यकीन मानिए, जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो वो 3 सब्जियां कौन सी हैं? कहा तो ये भी जाता है कि इस दिन इन्हें घर में रखना तक अशुभ है, पकाने की तो बात ही बहुत दूर है। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। जी हाँ, सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर इसके सेवन की सख्त मनाही है। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। आध्यात्मिक तौर पर बैंगन में मौजूद अनगिनत बीज मन को भटकाते हैं और सांसारिक इच्छाएं जगाते हैं, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण भी है, इस मौसम में बैंगन में कीड़े होने का खतरा बढ़ जाता है और कोई भी अशुद्ध भोजन हमारी पूजा और व्रत को खंडित कर सकता है। हमारी लिस्ट में अगली सब्जी है मूली। इसकी ऊर्जा इस पवित्र रात की ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत है। देखिए, मूली की प्रकृति को उग्र माना जाता है। इसकी जो तीखी गंध होती है वो घर के पवित्र वातावरण को भारी कर सकती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींच सकती हैं, जो इस रात को खास तौर पर सक्रिय होती हैं। ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली ठंडी और शांत चीज़ों जैसे दूध और चंदन के एकदम उलट है। और हाँ, एक बात और जो बहुत बहुत ज़रूरी है, ये नियम सिर्फ व्रत रखने वालों के लिए नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे पूरा घर एक नाव हो और ये ऊर्जा एक लहर। अगर एक भी व्यक्ति गलत भोजन करके नाव में छेद कर देता है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और आखिर में तीसरी और सबसे आम वर्जित वस्तुएं हैं प्याज और लहसुन। हम सब जानते हैं कि ये लगभग हर भारतीय रसोई का हिस्सा है ना? लेकिन इस दिन इनका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्याज और लहसुन राक्षस राहु के खून की बूंदों से पैदा हुए थे। इसी वजह से इनकी प्रकृति तामसिक मानी जाती है। तो जब ऐसा भोजन शरीर में जाता है तो हमारा शरीर उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने की अपनी क्षमता खो देता है जो उस रात ब्रह्मांड में मौजूद होती है। सब्जियों की बात तो हो गई, लेकिन एक और खाद्य पदार्थ है जिससे हमें सावधान रहना है, और वो है मसूर की दाल। भले ही ये एक दाल है, लेकिन शिव पुराण में इस दिन इसे खाने को एक महापाप बताया गया है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, अगर ये सब नहीं खा सकते तो फिर खाएं क्या? घबराइए नहीं, शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। चलिए अब उन खाद्य पदार्थों पर नजर डालते हैं जो इस दिन के लिए सबसे उत्तम है। तो क्या खाया जा सकता है? लौकी, कच्चा केला, कद्दू और तुरई जैसी सब्जियां इस दिन के लिए एकदम सही हैं।
ये सभी सात्विक हैं, जो मन को शांत रखती हैं और शरीर को हल्का बनाती हैं ताकि पूजा और ध्यान में पूरी तरह से मन लग सके। भोजन के साथ साथ रसोई की पवित्रता का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले एक दिन पहले ही रसोई की अच्छी तरह सफाई कर लें। फिर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें और भोजन में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, जो शुद्ध माना जाता है और शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। तो आखिर में बात एक चुनाव पर आ जाती है। इस विशेष रात में भोजन का चुनाव ही ये तय करेगा कि घर में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्वागत किया जाएगा या फिर अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को बुलावा दे दिया जाएगा। ये जो पुरानी कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये इस दिन एक नियम बन जाती है। एक शुद्ध मनी तो परमात्मा की कृपा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकता है और शुद्ध मन के लिए शुद्ध भोजन पहली शर्त है। तो याद रखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तामसिक भोजन अनजाने में घर में कलह, बीमारी और आर्थिक परेशानियां ला सकता है। वहीं एक सात्विक भोजन शांति, सद्भाव और समृद्धि का दरवाजा खोलता है, जिससे पूरे परिवार पर महादेव की कृपा बरसती है। तो 15 फरवरी 2026 की उस रात के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस दिन घर एक पवित्र स्थान, एक मंदिर बनेगा? क्योंकि चुनाव भोजन की थाली से ही शुरू होता है।